गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो OSS TET का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन आया है उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका 41 से लेकर 100 तक जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 41 नंबर, कौन से विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सुमेल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन से विकल्प में क्वेश्चन नंबर 42, कौन से विकल्प में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें क्या है? प्रथम तो जैसे आना होता है और द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय में होता है वाना। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन है, कर्मभूमि उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें मुख्य समस्या यही है कि राजनीतिक आंदोलन के अलावा अछूतोद्धार मतलब छुआछूत का जो भेदभाव होता है, जमींदारी किसान का संघर्ष, ये सब होता है इसी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, राम के क्रोध के भीतर क्या छुपा रहता है? तो राम के क्रोध के भीतर क्या छुपा रहता है? ऑप्शन नंबर डी, प्राणी मात्र के दुख के प्रति सहानुभूति। ये आपका क्रोध के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, जुगनू कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो जुगनू कविता जो लोग भी पढ़े हैं उन लोग को पता है कि जुगनू कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कि जितना भी संघर्ष आए उसी में अपना आशा को सदैव ज्वालान्वित करके रखना है। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, नागार्जुन ने किस बिंबों के माध्यम से आनंद उल्लास की व्यक्त की है? तो नागार्जुन का किस चैप्टर से आया है? ये आया है आपका, अरे क्या हो रहा है, तो नागार्जुन का ये है बहुत दिनों के बाद। तो बहुत दिनों के बाद में नागार्जुन क्या क्या बिंबों को आनंद उल्लास के व्यक्त कर रहे थे? वो थे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, ठगिनी क्यों नैना झमकावे? ठगिनी यह पंक्ति कौन गाकर नाच रहे थे? तो यह कौन है? वो जो बाप बेटा, कौन है वो बाप बेटे? माधव और घीसू। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी कहानी में नारी हृदय की कसौटी के साथ उसके पति भक्ति का आदर्श भी चित्रित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। कौन से विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ से का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमल का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। यह प्रत्यय वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर बी, गम्य। क्वेश्चन नंबर 42 को आते हैं, 52 सॉरी। कौन से विकल्प में उपसर्ग युक्त शब्द है? उपसर्ग मतलब क्या है? उपसर्ग आगे रहता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। चित्रलेखा उपन्यास की भाषा में क्या निहित था? उसकी भाषा में क्या निहित था? प्रेम संबंधी पाप पुण्य की भाषिक प्रवृत्तियां। ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर है, विलोम खलनायक बनकर क्या करना चाहता है? वह मल्लिका को प्राप्त करने के लिए अंबिका को उसके खिलाफ भड़काता है। ताज कविता में क्या मुखरित होता है? ताज कविता में कवि का प्रगतिवादी स्वर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद के काव्य चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57, कौन सी पाठ योजना में सीखे गए ज्ञान को अधिक स्थायित्व देने के लिए शिक्षण बिंदु से संबंधित विषय वस्तु का अभ्यास करवाया जाता है? तो अभ्यास हम किसमें करते हैं? व्याकरण पाठ में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंगित करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए, संकेतक। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, पिटाई। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गिरी, क्योंकि गिरी एक पर्वत है और उससे वो पुल्लिंग में आता है, जैसे पर्वत सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर महादेवी वर्मा ने क्या महसूस किया? मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिससे विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? तो पत्नी ने कहाँ भेजने के लिए कहा? पिछवाड़े उनके सहेली के घर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, बिल्ली फंसाने के लिए रामू की बहू ने क्या किया उसने? कटघरे में दूध, मलाई, चूहे और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन रखा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, टीन की कुर्सी पर प्राणायाम मुद्रा
प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने रामचरण से क्या पूछा? ऑप्शन नंबर बी, हाँकेगा कौन? श्रवण कौशल में 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। लिपि प्रतीकों की पहचान और भाव तथा अर्थ ग्रहण की प्रक्रियाओं का समावेश किस भाषा कौशल में होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाचन कौशल में होता है। छात्र अभी पढ़ रहे हों, यह वाक्य किस काल में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मो भाई गोटिए भल गप लिखिछंती। मो भाई गोटिए भल गप लिखिछंती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है, ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा था। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी बंटी को क्यों अच्छी नहीं लगती? ऑप्शन नंबर ए उसका सही। क्वेश्चन नंबर 71, एक परिश्रमी संपन्न व्यक्ति भिखारी से चिढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा वह भिक्षावृत्ति के अलावा अन्य काम नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। निर्धन व्यक्ति किसके प्रति अनुदार रहता है? निर्धन व्यक्ति अमीरों के भोग विलास के प्रति अनुदार रहता है, ऑप्शन नंबर ए। बालक शिवशंभु का सुख स्वप्न भंग हो गया, फिर वह कुलबुला कर उठ बैठा, अंत में उसे क्या दिखा? उसे दिखी अपना घर और अपनी चारपाई, ऑप्शन नंबर ए। लेखक की मौसी ने झट उठकर क्या दिया? 2 ठेकुए और 1 कसार लेकर रजिया के हाथ पर रख दिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिगम मूल्यांकन के मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं, वह क्या क्या? विषय वस्तु ज्ञान संदर्भ और भाषाई पाठ पर बिंदु संदर्भ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 76, शिक्षण की मुख्य युक्तियां क्या है? शिक्षण की मुख्य युक्तियां है व्याख्यान, वर्णन, विवरण और प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान कड़ी मेहनत करता है फिर भी वह गरीब रहता है। निम्न विकल्पों में दशा को सूचित करने वाला विशेषण छांटिए। दशा को सूचित करने वाला विशेषण क्या होगा? पतला और पिघला, ऑप्शन नंबर ए। तोड़ती पत्थर कविता में आद्यांत क्या प्रतिध्वनित होता है? आद्यांत क्या प्रतिध्वनित होता है? अच्छा, तोड़ती पत्थर कविता में आद्यांत क्या प्रतिध्वनित होता है? क्या प्रतिध्वनित होता है? ऑप्शन नंबर डी, शोषित वर्ग की मजबूरी, कराह और पूंजीवादी के प्रति विरोध का आद्यांत प्रतिध्वनित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, लगे होन मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निसादु, मिटे ही सोचो होई ही हरसो पुनि परिणाम विसादु। इस पंक्तियों के कवि का नाम बताइए। यह पंक्ति आया है केवट प्रसंग से। तो केवट प्रसंग का जो हमारे कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, एक गद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषण में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मुख्य विचारों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एवं विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक द्वारा सहायक कथन भी प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक पद्य पाठ में कौन से सोपान में मिलते जुलते भावों का विशिष्ट अंश पर प्रश्न अथवा संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा पाठ प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 83, संध्या सुंदरी कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावादी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के मानवीकरण का चित्र। यशोधरा काव्य का प्रमुख विषय है। यशोधरा काव्य का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पति वियुक्ता यशोधरा के हार्दिक दुखों की व्यंजना तथा वैष्णव सिद्धांत की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 85, चंपाबंदी बनने की वजह क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वणिक मणिभद्र की पाप वासना। क्वेश्चन नंबर 86, अकर्मण्यता की रस्सियों के भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था।
अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यह वाक्य विकल्पों में से कौन से चरित्र के लिए कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्कू। कौन से जोड़े में विलोम शब्द का मेल नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नफा सफा। पुरानी प्रथा पर चलना, इस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? इस अर्थ के लिए है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 89, अनुरूपण अभ्यास में क्या होता है? अनुरूपण अभ्यास में क्या होता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। विषय वस्तु को सही हाव भाव से पढ़ने के लिए कहना और छात्र के उच्चारण दोषों को सुधारना। निम्न क्वेश्चन नंबर 91, निम्न पंक्ति को पूर्ण करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान, वीर सैनिकों के मन में थी अपने पुरखों का अभिमान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सलभ को दीपक की ज्वाला में जल भरने में ही सुख मिलता है। उपयुक्त अर्थ कौन सी पंक्ति में सूचित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पतंग हित जानी अपनी दीपक सो लपटात। बहुब्रीहि समास का उदाहरण चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनफटा। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ जोग डयन उड्डयन। यह हो जाएगा क्या? इसका सही क्या होगा? उत प्लस डयन उड्डयन होता है। क्वेश्चन नंबर 95, द्विगुण व्यंजन पहचानिए। द्विगुण व्यंजन है ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। मूर्धा और जीवा के स्पर्श वाले वर्ण हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, री, ट वर्ग, र और स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वापसी कहानी, क्वेश्चन नंबर 97, वापसी कहानी में लेखिका का क्या उजागर करना चाहती है? वापसी कहानी में क्या होता है? लेखिका क्या उजागर करना चाहती है? कि शहर की आधुनिकता ने जीवन मूल्यों का विघटन कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जब सब महाराज का हल चलाना देख रहे थे तब मगध का राजकुमार अरुण क्या देख रहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृषक कुमारी मधुलिका के सौंदर्य तथा सरल चितवन को मगध का राजकुमार देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 99, सिंदूर की होली नाटक का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? इसका विशिष्ट उद्देश्य है, यद्यपि समाज की नजर में सिंदूर वर्जित है, फिर भी प्रेम भावना मनोरमा के जीवन में एक विशेष प्रकार की होली खेलने की क्रिया को दर्शाना। ऑप्शन नंबर बी है उसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 100, जब आंभिक ने चाणक्य से कहा, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे विरुद्ध कुचक्र का सृजन कर रहे हो, तब चाणक्य ने क्या उत्तर दिया? चाणक्य का उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण किसी के राज्य में नहीं रहता, किसी के अन्न से नहीं पलता। तो ये सब था आपका आज के जो OSSTT एग्जाम का सारे क्वेश्चन का समाधान। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा ये स्टडी वाला वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाऊंगी। धन्यवाद।